एसबीएम क्या पढ़ा आपने? एसबीएम बताइए। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एसपीएम से पहले कौन सा एल्गोरिथम पढ़ी? कुछ पढ़ी हो? सर पढ़े हैं लेकिन अभी इतना टाइम नहीं आ रहा। पहले क्लास का फिर इधर कुछ क्लास हो गए कि कभी रास्ता में हो जाता है जाने का। क्या नाम है तुम्हारा? हम कभी कभी गलती से आ जाते हैं क्लास में। सर आते हैं रोज। इतना समय नहीं मिलता है कि तुम लोग के लिए कुछ नोट्स बनाए, पीडीएफ बनाए, इसलिए नहीं भेजते तुम लोग पीडीएफ। इसलिए तुम लोग क्लास में कभी लिखवाना शुरू करना है। तो सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज क्यों करते हैं और क्या है? यस एनीवन? यस सर। व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन? सर ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है सर, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी मॉडल को ट्रेन करते हैं और अपने डेटा को टेस्टिंग डेटा के आधार पर उसकी प्रेडिक्शन को एनालाइज करते हैं। इसमें सर एक हाइपर प्लेट का इस्तेमाल होता है और उस हाइपर प्लेट के जो ऊपर वाला होता है वैल्यू वो पॉजिटिव होता है और उसके नीचे नेगेटिव वैल्यू होता है। और हाइपर प्लेट के साथ साथ दो और लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम मार्जिनल लाइन कहते हैं, प्लेन कहते हैं। और दोनों प्लेन का जो सम होता है सर, हाइपर प्लेन से ऊपर वाला दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मार्जिनल डिस्टेंस कहते हैं सर। और हम लोगों का सबसे मेजर पर्पस होता है कि मार्जिनल डिस्टेंस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो, ताकि एक्यूरेसी उतना ज्यादा आए सर हमारे मॉडल का। सो जस्ट लाइक एग्जांपल बैठिए, जैसे कि एसपीएम से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर और दोनों तरफ प्रोडक्ट। अभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में सिंपल सी बात देखो, तुम्हें इस ग्रुप में पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले ग्रुप को मान लो 10, आप किसी क्लास में 30 बच्चे हैं सपोज, तो बेसिकली एसबीएम में मैंने बताया सपोर्ट वेक्टर मशीन है ना। सपोर्ट वेक्टर मशीन है क्या आपको पता है? ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारे पास हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसके हेल्प से। तो उसमें से एसपीएम का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, ये समझिए। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मान, तो उसमें होता क्या है हमारे पास, क्लास से मान लो दिया हो, जैसे कि मैंने बोला ना क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, कुछ पढ़ने वाले कुछ नहीं पढ़ने वाले, और मुझे बोला जाए कि जो पढ़ने वाले जो या फिर जो पढ़ने में ठीक है और एक जो स्लो लर्नर्स होते हैं ऐसे लोग, तो हमें स्लो लर्नर्स वाले को अलग करना हो और जो फास्ट लर्नर्स उनको अलग करना, ताकि दोनों का अलग बैच हो। तो कैसे करेंगे, कोई रीजन? सर पैरामीटर्स के आधार पर जज करेंगे, मार्क्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होना। जब हम दो क्लास में डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, तो उनके बीच में गैप जितना कम होगा, या तो हम कहेंगे वो पढ़ने वाले हैं या तो नहीं पढ़ने वाले, उस तरह का नहीं होना चाहिए, थोड़ा पढ़ने वाले इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसको ओवरलैपिंग करना। तो पर्पस हमारा ये है कि अलग करना, जो स्लो रनर्स को अलग करना, फास्ट रनर्स को अलग करना। कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? एग्जाम लिया, मान लो एग्जाम लिया सबका रिजल्ट देखा हमने, और रिजल्ट देखा जो एक रिजल्ट नहीं देखा, जिससे भी एग्जाम लिए हैं सबका रिजल्ट और रिजल्ट देखा, उसकी बेसिस पे डेटा करेक्ट किया, हमने क्या देखा, क्या देखा, कुछ बच्चे का ये मार्क्स है मान लो, ओवरऑल मार्क ऐसे कर सकते हैं, उसको परसेंटेज या जो भी बोलना है, ठीक है। और ये है नंबर ऑफ, हमने देखा कि सबका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह, जो पढ़ने वाले बच्चों का परफॉर्मेंस इस तरह, ठीक है, ऐसे कुछ बच्चों का देखा रिजल्ट हमेशा ऐसे ही रहता है, नीचे ही रहता है, इस रेंज में, ठीक है। अब हमें इसको क्लासिफाई करना होगा, क्या करना होगा, क्लासिफाई करना है, तो ग्रुप में क्लास से क्लास में, ताकि एक नए बच्चे का रिजल्ट हम ले, इनपुट करें उसमें और बता दें वो किस क्लास से बोलता है, एग्जांपल। तो इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम।
क्लास से क्लास में अलग करना, पर्पस क्या होगा ये बताओ। यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूं ये दोनों बहुत आसपास हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कौन नहीं। लेकिन गैप यदि उसके बीच में है तो हमारे लिए इजीली हो जाएगा कि हम पता कर सकते हैं कौन हमारे पढ़ने वाले बच्चे, कौन स्टूडेंट्स, कौन पास में। कैसा तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, एसबीएम इसको क्लासिफाई करना। लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। तरीका अलग ये है कि हमने लॉजिस्टिक रिलेशन भी देखा था, वहां भी हमने लीनियर रिलेशन भी देखा। लीनियर में हम लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्लास लॉजिस्टिक में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जहां पे हम सिग्माइड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा लीनियर रिलेशन का ही पार्ट यूज करते हैं। लीनियर रिलेशन में क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां भी हम एक हाइपर प्लेन 2D में देखोगे तो 90 दिखेगा, 2D में वो लाइन, 3D में वो प्लेन दिखेगा। या तो हाइपर प्लेन क्या है या हाइपर लाइन क्या है, या बेस्टेड लाइन क्या है। हम एक ड्रॉ पहले पिक्चर में जो इस दोनों को क्लासिफाई करता है। और ये इसलिए ये लाइन क्या होगा तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब ये दोनों प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। लीनियर होगा, लीनियरली सेपरेट। क्या बोलते हैं उसको, लीनियरली सेपरेट। क्या होगा, लीनियरली सेपरेट। इसका मतलब क्या होगा कि यदि दो क्लास है, जैसे मान लीजिए अब मैंने एक बाउंड्री टाइप खींच दिया तो जितने ज्यादा नंबर, इतने से ज्यादा नंबर वाले हैं उधर खड़े हो जाओ, बाकी इधर खड़े। मैंने बोल दिया जितने भी 50% से ऊपर वाले बच्चे, गाने वाले बच्चे सब एक तरफ आ जाएंगे, और जो 50% से कम वाले बच्चे वो एक तरफ आ जाएंगे। इसको अलग हो जाएगा ना हमारे पास। यस, उसको कहेंगे हम लीनियर सेपरेट। बट ऐसा सिचुएशन हो जहां पे डेटा से कुछ ऐसे मिला हो, ऐसे मिला, हम एक लाइन अलग कर सकते हैं। इसको ये अलग है, लेकिन लाइन ड्रॉ करते ये अलग होता है। ठीक है, इसको लीनियर सेपरेट। लेकिन मान लो दो तरह के पॉइंट्स हमारे पास है, ऐसे पॉइंट्स सपोज क्या है, ऐसे पॉइंट्स हमारे पास है। अब आपको मैं अलग करके दिखाऊं, कर पाओगे क्या, कर पाओगे, कैसे कर पाओगे बताओ, कैसे लाइन ड्रॉ करोगे आप। आपको लाइन ड्रॉ करना है, प्लेन ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, कहां होगा, ऐसे ड्रॉ करोगे, सेपरेट करो, कैसे भी ड्रॉ करो सेपरेट नहीं। इसको कहते हैं नॉन लीनियर, इसको कहते हैं हम नॉन सेपरेट। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर लीनियर सेपरेबल के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉन लीनियर के लिए भी काम कर सकते हैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, कैसा डेटा है, 2D डेटा है, हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसा डेटा आएगा, विजिबल होगा। जैसे ब्लैक, मान लो जैसे ब्लैक वाले पॉइंट्स ऐसे आ जाएगा, ऐसे विजिबल हो जाएगा आपको, ठीक है। और ब्लू वाले पॉइंट्स ऐसे विजिबल हो जाएंगे, नीचे आएगा। ऊपर से देखने में आपको लग रहा था ऐसा, लेकिन आप 3D में करोगे तो कोई नीचे कोई ऊपर होगा, फिर आप अपने से प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उस केस में वैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं एसबीएम से हम। और जहां पे हम क्या करते हैं, 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, 2D डेटा को 3D डेटा में, ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए और ताकि हम एक हाइपरप्लेन ड्रॉ कर सकें। और इसमें यूज क्या होता है, एसबीएम करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एसबीएम। अभी जरा इसको विजुअलाइज करेंगे, क्या है देखो क्लास में आखिरी क्लास निकल, चलो ठीक, यहाँ पे ये एसपीएम कर्नल है, इसके आगे चलो अभी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम तो क्लास में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये भी लिखना पड़ेगा। अब हम बहुत सा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो तो हम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम मान लो तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें वैसा लाइन ड्रॉ नहीं करना, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, हमें इसके साथ एक काम और करना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमें दूर करना होगा, और वैसा लाइन हमें वैसा प्लेन ड्रॉ करना होगा जो प्लेन इस दोनों को मैक्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। तो कैसे पता करेंगे इसका डिस्टेंस, 8 पॉइंट सबसे नियरेस्ट पॉइंट ले लेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है हाइपरप्लेन का। यस, हाइपरप्लेन के पैरेलल हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव तरफ और एक नेगेटिव। हाइपरप्लेन के पैरेलल हम इसको मान लो पॉजिटिव मान लिया,
इसको मैंने नेगेटिव मान लिया, दो क्लास एक पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया, इसके ऊपर वाले को पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यदि इस हाइपरप्लेन से डिस्टेंस निकालोगे ना सबका तो क्या है पॉजिटिव आएगा, और इससे नीचे वाले को निकालोगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव आएगा, तो ऐसा मालूम। तो इस केस में ये लाइन ड्रॉ किया हाइपरप्लेन, एक और हाइप क्या करते हैं मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके क्या होगा पैरेलल हो। किधर होगा? एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल हो और साथ में इससे सबसे नजदीक जो पॉइंट है पॉजिटिव वाला पॉइंट उससे पास उससे होके पास होगा, तो वो कौन ये पॉजिटिव नजदीक है, यहां से कोई दिक्कत। और इसके पैरेलल भी नेगेटिव में भी जाएंगे और यहां भी प्लेन ड्रॉ करेंगे इसके जो कि इसके सबसे नियरेस्ट नेगेटिव पॉइंट के पास ऐसे जाएगा तो पैरेलल भी। सो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हाइपरप्लेन होगा, कहते हैं हाइपरप्लेन मार्जिनल प्लेन या लाइन भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेन। और या तो इसको पॉजिटिव मार्जिनल प्लेन भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव मार्जिनल प्लेन नेगेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और our objective is to maximize this, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा वह नहीं, yes. इसके बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, yes. ये मान लो d1 है और ये d2 है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या करते हैं मैक्सिमाइज। तो अब इससे हम कोशिश करेंगे इस लाइन से जो इधर पॉइंट वो इधर रहेगा दूर रहेगा और ये पॉइंट इस लाइन से दूर रहेगा, तो इसको दूर करने का मतलब ये कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट को आप ढूंढो जो इसके नजदीक है, yes. और उसको इसका डिस्टेंस निकालेंगे उसको डिस्टेंस दूर हो जाएगा। सो बेसिकली वी आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंस, और इसको पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं d1 प्लस d2 को क्या बोलते हैं ओवरऑल मार्जिनल डिस्टेंस क्या कहते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव एसपीएफ यही है कि इसको हमें मैक्सिमाइज करना। कोई इशू? नो सर, तो डाउन कर लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लिए सर। अब देखिए ये समझ में आ गया, तो अब हम चलेंगे कि आखिर इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव क्यों करते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेंगे समझ में। सर वैसे भी तो समझ सकते हैं ना कि उस पॉइंट का ले तो उसके पास प्लॉटिंग y का वैल्यू ज्यादा है, इसका y का वैल्यू कम है, वो तो है ही, लेकिन इसको पॉजिटिव मानते हैं इसमें, ऐसा नहीं। एक और पॉजिटिव +1 मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो इधर वाले को +1 माने, इधर वाले को -1 मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, लेकिन +1 -1 मानेंगे, क्यों मानेंगे? बाकी जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया बताइए। ये सब समझ में आया। ठीक है, विजिबल है क्या स्क्रीन? यस सर, प्रीवियस क्लास में आप यही बताए थे कल। हां यही बात, इसमें थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अब एक चीज गौर से देखिए यहाँ पे, एक्चुअली ये बताइए कि आखिर ये लाइन ड्रॉ करना है, फॉर्मूला क्या है? आखिर लाइन से सेपरेट 2D पे तो लाइन ही दिखेगा, 3D में क्या दिखेगा? प्लेन। तो फॉर्मूला क्या होगा? y mx + b। या कभी-कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं h ऑफ थीटा ऑफ x, तो इसको क्या बोलते हैं? θ1 + θ2 या θ0 θ1 * x, ऐसे भी बोलते हैं उसको। कभी-कभी ऐसे भी बोलते हैं y = wx + b, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर? सब फॉर्मूला बीच में लिख दीजिए, उधर जो लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब आया कुछ मैंने बोला कि लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं सारा तो लाइन ही है ना, ये सारे लाइंस हैं। उस लाइंस में मान लो इस लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y = mx + c होता है, ये y = mx + c होता है। या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो h of θ of x बराबर क्या होगा? θ1 θ0 + θ1 of x। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं y = wx + ऐसे भी, यहाँ पे आपको पता है c क्या होता है, इंटरसेप्ट, m क्या होता है, स्लोप, x क्या होता है, डेटा, इनपुट डेटा। चलिए नेक्स्ट, अब इसको निकालो। फिर c क्या बोलते हैं? क्या चीज?
इसी को हमने इंटरसेप्ट बोला, इंटरसेप्ट। जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन को देखो बहुत से, ये जो लाइन मान लो बढ़ेगा इसमें वो अपना इंटरसेप्ट हो जाएगा y। कुछ ये डिस्टेंस दे रहा है, देखो जब x का वैल्यू 0 होगा तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगा y का वैल्यू, इसको यहाँ पे बायस भी कह सकते हो या इंटरसेप्ट कह सकते हो, ठीक है। बता दो इसको क्या बोले सर, क्या बोले, क्या चीज, उसको बायस ही बोलते हैं। बायस मतलब ये देखो सिंपल सी बात, यदि x का वैल्यू मान लो 0 हो जाएगा तो y को b हो जाएगा, तो जब x कुछ भी नहीं ले रहा है तब भी y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसको हम बायस करते हैं। जैसे मान लो कभी-कभी देखते हो ना कि कुछ काम होना और फिर से जेई हमेशा सब 50 लेके चलते हैं, है ना, कि कहीं कम हो गया या कभी-कभी लोग जाते हैं नहीं बाहर निकलते, कुछ काम से दिया गया अपने पास 100-150 उनके पास होता है, किसी ने काम दिया कि जाओ कोई प्रोडक्ट समझ खरीद के ले आओ, तो रुपया अमाउंट फिक्स दिया था आपको 500 रुपया, वो 500 का ही सामान था, अब गए लगा क्या नहीं, उसका दाम बढ़ गया है, अब उसके लौट क्या हो गया तो अपने जेबी से 400 में लगा दो, तो ये रुपया था ना आपके पास तभी तो लगाया, तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया फिर भी लगाया था, तो दैट इज कॉल्ड बायस। मतलब कुछ जैसे कि कभी-कभी आपने तराजू को देखा होगा ऐसे झुका हुआ होता है, फाइट पर झुका होता है, एक बराबर करने के लिए क्या करता है 10% कम जाके बराबर होता है और फिर तौलना शुरू होता है, दैट इज बायस। तो यहाँ भी यही है कि जब कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा तब भी कितना ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायस, ठीक है। अब देखिए काम कैसे नेगेटिव पॉइंट कैसे काम करते हैं, इंटरसेप्ट तो कहीं क्या चीज नहीं, तो इंटरसेप्ट तो कहीं नहीं, हाँ इंटरसेप्ट तो कहीं नहीं, y के केस में। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सपोज, हाँ मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, चलो एक मैंने लाइन ड्रॉ किया सपोज, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से पास करना। अब मुझे बताओ इस केस में एक चीज और मैं बता दूंगा, हमने अभी जो लिया था y w x ये तो कहने के लिए कह देते हैं ये होता है y wx b, लेकिन ये मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला यदि हम numpy array x को फॉर्मेट करें तो ऐसे कैसे देते हैं, इसका मतलब ये x मान लो बहुत सारा है तो क्या होगा उसमें y होगा w1 x1 w2 x2 ऐसे होगा ना, ऐसे बहुत सारा होगा wn xn b होगा, बहुत सारे फीचर्स हैं तो बनते हैं। तो ये बताओ ये तो हम वैल्यू कैसे लाएंगे बताओ, अब इस वैल्यू तो लिस्ट के फॉर्म में देंगे या एरे या फिर क्या कहते हैं एरे के फॉर्म में देंगे, कैसे निकालेंगे, या फिर ये चाहिए तो x मान लो ये है या आपका x इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आपको ये लाना है तो कैसे रखोगे इसको, w को कैसे, w को भी ऐसे रखोगे क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हो, यस कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे नहीं, क्या करोगे आप, w भी आप इसी फॉर्म में होगा लेकिन उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, क्या लेते हो ट्रांसपोज, क्या हो गया पहला ताकि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 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 निकल जाएगा, तो इसको एक्चुअली हम w नहीं बोलते w t कोई दिक्कत, ट्रांसपोज क्योंकि डायरेक्टली w नहीं देते ना उसको, ट्रांसपोज के फॉर्म में देते हैं तो w t बोल सकते हैं, ये सब याद रखिए। तो सर वेट निकालने को कैसे डेटा सकता, क्या वेट निकालने को कैसे डेटा सकता, वही वेट निकालना है हमें, स्टार्टिंग में कुछ वेट हमें दिया रहेगा 0 मान के चलिए, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया 0 मान के चलिए, लेकिन हमें उस वेट तक पहुंचना पड़ेगा जिस वेट का वैल्यू पुट करने पे, है ना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया होगा हमें डेटा दे दिया, अब हमें जो आउटपुट एक्चुअली एल्गोरिथम करता क्या है, उस इनपुट के बेस पे आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको पता नहीं है ना स्टार्टिंग में कि आखिर वो जो आउटपुट है किस पे डिपेंडेंट ज्यादा है, किस पे कम है, किससे ज्यादा रिलेशन रखता है ना, मतलब बहुत सारे फीचर्स पहले से वालों कम फर्क पड़ता हो किसी पे, तो उसको पता नहीं कि सबका इफेक्ट किस पड़ता होगा उस पे आउटपुट पे, लेकिन किसी का कम पड़ता हो किसी का ज्यादा पड़ता हो, और जिसका ज्यादा वेट इफेक्ट पड़ता हो उसका वेट ज्यादा होगा। जैसे घर में ही आप देखते हो बहुत सारे अंकल होते हैं, घर में बहुत सारे अंकल होते हैं, ये लोग उसी अंकल को ज्यादा मतलब वैल्यू देता है जो अंकल टॉफी लाते हैं या कुछ सामान देते हैं या ज्यादा मतलब सिंपल सी बात घुमाने ले जाते हैं
रुपया दे देते हैं कुछ खाने के लिए, तो बच्चे लोग उसी के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? सिंपल सी बात, क्योंकि वहां पे उनका वेट ज्यादा है। वेट मतलब किस हिसाब से? वो खाने पीने की चीजें देते हैं। सिमिलरली देखो उसमें से इनपुट में से कौन सा किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा आउटपुट से, ये पता करना किसका काम, यही तो एल्गोरिथम का काम है, और यही डेटा साइंटिस्ट का भी काम होता है। ठीक है, कि आखिर जैसे मान लो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं कंपनी में, मान लो वो प्रोडक्ट के बारे में काम कर रहा है, उसका सेल्स बढ़ाना है, या उसका डेटा हर साल का डेटा उसके पास है, वो देखेगा ना उस डेटा के बेस पे किस चीज को ट्यूनिंग करे कि हमारा सेल्स बढ़ जाए, किस चीज को हम देखें हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, किस चीज को हम ट्यूनिंग करें, चेंज करें। यही चीज कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट। डेटा मांगेगा उससे, उस पर काम करेगा, कहेगा कि उस पर काम करने का, ट्यूनिंग करने का, पता लगाएगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे भी आप करो तो आपका क्या हो जाएगा, सेल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये चीज वही डेटा साइंटिस्ट, कैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो बेसिकली वही हमारा वेट है, समझ में आया? स्टार्टिंग नहीं भी दिया है, 0 मान के चलिए, बायस नहीं दिया, 0 मान के चलिए, एक्यूरेसी बहुत खराब मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग करते 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 पॉइंट मिलेगा हमें जहां पे हम डब्ल्यू और बी का वैल्यू मिल गया। अब हम कहेंगे इसको डब्ल्यू बी तुम पुट करके चलो, हमेशा तो एक्यूरेसी क्या मिलेगा, अच्छा। ठीक सर तो बी कैसे निकालेंगे? बायस जैसे डब्ल्यू से बी निकाल, बायस का भी 0 रखेंगे उसको, तो बायस भी हमारा मॉडल ही ट्रेन निकालेगा। हाँ बिल्कुल, हमें तो वही तो करना है। आपने देखा था लॉजिस्टिक वेरिएशन में हम उसी डब्ल्यू और बी को तो चेंज कर रहे थे ना। बी मतलब इंटरसेप्ट, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अब लाइन शिफ्ट कर रहे हो, ध्यान से देखो, लाइन शिफ्ट करोगे, ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये बढ़ जाएगा, स्लोप घट जाएगा, ये ऊपर जाओगे तो क्या ये घट जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा। तो यही तो बी है हमारा, और यही तो हमारा डब्ल्यू है, कैसा? तो आखिर दोनों में फर्क पड़ रहा है। अब इसको गौर से देखो, अब बताओ ये भी इसका डायरेक्शन है ऐसे लूं, और ये कुछ ऐसे आपको दिख रहा है, इसका स्लोप क्या होगा? मान लेते हैं स्लोप क्या है इसका, माइनस, स्लोप या तो 1 या फिर -1। तो यहाँ पे -1 मान लेते हैं, डायरेक्शन उल्टा है तो क्या लेते हैं माइनस। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब यहाँ पे देखो, गौर से देखो, स्लोप जो है इसके फॉर्मूला क्या होगा, y cos, ध्यान से देखो, wt x, और b क्या होगा यहाँ पे बताओ, b कितना होगा यहाँ? सर tan थीटा -1 ले लेते हैं और फिर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बेसिकली गौर से देखो तो -1 है, तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रहा है, जीरो ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होगा, b, तो फॉर्मूला में यही मिलेगा। और उस केस में आप वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो उसमें, मान लो मैं ऐसा करता हूं, और इसके यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसे कोई पॉइंट, इसका मैं मान लेता हूं 4 है और 0, और स्टार्टिंग में मान लेता हूं क्या कि इसका जो वेट दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और एक पॉइंट में मान लेता हूं यहाँ पर कुछ 4 ऐसे 4 समथिंग कुछ 2 या 0 कुछ ले लेना, कुछ भी ले लेते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। अब इस केस में निकाल के दिखाओ मुझे, अभी कुछ भी नहीं है, तो देखो ये यही स्लोप हमारा क्या होगा, वेट होता है, यही स्लोप वेट होता है हमारा। कैसे निकालें, फॉर्मूला पुट करो, w क्या होगा, w, और इसी में वेट भी यूज करना है तो फिर वेट नीचे रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, वेट कितना है -4, और ये वेट सॉरी वेट मतलब स्लोप -1 दिया हुआ है, और अभी हमने क्या लिया, माइनस कितना 0 दिया था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट, हमारा x क्या आएगा, मतलब 4 सॉल्व में बताओ कितना आएगा, थोड़ा माइनस बताओ सर -1 और -4 दिख रहा है। हां ये -4 0 है, इसका जो क्या आएगा वही आएगा क्या, और उसके 4 आएगा सर, कोई पॉइंट मानो इसके इधर है, उसकी बात करना, तो क्या होगा बताओ मुझे, 4 आएगा, 4 आएगा, जो कि y का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। अच्छा एक पॉइंट ऐसे निकालो जो 4 है, इसका निकाल के देखो इसी तरह से, इसका कितना है 4 पे -8 आएगा, क्या आएगा -8, जो भी आएगा कितना आएगा मुझे निकाल के बताओ, -8 सर पक्का -8 नहीं आएगा मुझे जहां तक लग रहा है,
और से निकालो माइनस से नहीं आएगा। ये सारा y का वैल्यू है, सारा y का वैल्यू, यही y का वैल्यू है। अब y का वैल्यू से निकालो क्या है -1, ये 0 सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 4 0 सॉल्व करो 0। अब बॉक्स ठीक है -8 चलो वही तो क्या है मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आता? यस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम कैसे निकालोगे? -1 को 4 से करेंगे फिर -1 को 4 से करेंगे। माइनस तो ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, यही होगा ना। यहाँ पे तो -4 है और तो आई थिंक मुझे कितना निकाला देखो और से देखो -4 ऐसे लेंगे और एक ही है इसमें और ऐसे तो -4 ये हो जाएगा और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे लगता है -4 आया। क्या इतना आया देखो आया -4 ही आया मेरे हिसाब से। सो बेसिकली गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखो -4 जो आया कितना निकाला पहला वाला तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए -4 और -4 आएगा सर पॉइंट। इसमें क्या है -4 और -4। यस सर। सर पहला रो जो होगा -1 इसको 4 से करेंगे सर। ये हमारा 1 और -1 और 0 है और ये हमारा क्या है 4 और 4 है, ठीक है। तो गौर से देखिए हम क्या है कैसे निकालेंगे। इसका रोल लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं। यस इसका रोल लेंगे, यस इसका एक कॉलम लेंगे, इसका रोल लिया तो क्या मिला -4 -4 फिर -4 हो जाएगा। इसका रोल है, इसका रोल लिया किसी मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। फिर ये नेक्स्ट रोल लेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सर पहला वाला जो रो होता है ना सर उसको पहला स्लॉट में पूरा लिखते हैं। ठीक है तो -4 लिख दिया। नहीं वो दो अलग होगा सर। हां क्या -4 और अलग दूसरा रो -4 into 4 लिखा। यस सर। अगला क्या होगा -4 ही फिर होगा। -4 होगा। फिर -4 हाँ उसके साथ नहीं होगा अलग होगा। यस और फिर 0 वाला मतलब 0 नीचे हो जाएगा सर। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है सर 2 रो 1 कॉलम और इसका है सर 1 रो 2 कॉलम है सर। तो एक काम तो 2 रो 2 कॉलम का मतलब एक काम हम कर सकते हैं इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इधर रखने में तो नहीं हो जाएगा, इधर रख देंगे तो क्या है क्या है इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें वैल्यू लाना है, इस फॉर्म में लाना है। क्या इसको छोड़ भी दो तो ऐसे निकाल सकते हैं। छोड़ो इसको, ये देखिए यहाँ पे y को पे एक्सप्रेस किया तो यहाँ पे जी ठीक है वैल्यू y cos क्या होगा wt है, wt का वैल्यू कितना है सिंपल इसी में पुट कर दो -1 w का वैल्यू हो जाओ इनटू क्या हो जाएगा x x कितना है हमारा 4 कितना है 4 है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट b और इसके में प्लस माइनस 1 ही ले लेते हैं हमारा -1 ही ले लेते हैं सपोज। दोनों का वेट मानो दो वैल्यू है ना यहाँ पे मतलब इसके बाद इसका देखो क्या -1 into 4 प्लस -1 into 4 और क्या होगा प्लस कितना दिया होगा 0 दिया है यहाँ से तो -8 आएगा, ये आएगा तो करेंगे तो उससे मतलब नेगेटिव मतलब गौर से देखिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा इस केस में हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो गौर से देखो इस केस में इधर यदि हम जाते इधर कोई पॉइंट लेते हैं हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव। इधर वाले जितने भी पॉइंट्स को क्या नाम दे देंगे पॉजिटिव क्लास में, ठीक है। और इधर जो भी जो है लोग लेते हैं इसका क्या मिलेगा इस लाइन के ऊपर का हमें क्या मिलेगा नेगेटिव। तो अब मान लो यदि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सबको इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स कोई दिक्कत बहुत सारे पॉइंट इधर भी होंगे आपको सर या पहले वाले में -1 वेट कैसे ले लें -1 ये हां वेट स्लोप दोनों के भी -1 ही है। ये देखो मैं ये बोल रहा हूं जितना हमारे पास x का वैल्यू होगा उसमें वेट होंगे ना हमारे पास तो शुरू में तो मान लो -1 है ना इसलिए क्या फिर देखो यहां पे लोग तो -1 स्लोप कोई वेट रहते हैं स्लोप कोई पॉजिटिव भी जा सकता है। हां तो -1 अभी क्योंकि उल्टा डायरेक्शन ले लिया तो माइनस तो इसके अब देखो इसके इधर वाले पॉइंट्स जो भी निकालेंगे सबका क्या आएगा पॉजिटिव। हमें y का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इधर जाएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। एक क्लास में दो क्लास में डिवाइड कर दिया। अब गौर से देखो y जो हमने लिया था सपोज अब ये मान लो हम
तो -8 हो गया। अब हम ऐसा कर दे सपोज, तो इस तरह से आप क्लास को कैसे क्लासिफाई करोगे, मुझे ये बताओ, क्लासिफाई कैसे करोगे? अब मैंने बोला ना, यदि जिसका नेगेटिव वैल्यू आएगा आप क्या बोलोगे, वो क्लास इससे बिलोंग करता है, जो पॉजिटिव इस क्लास से बिलोंग करता है। वही तो काम यहाँ भी कर रहे हैं। मतलब अब आपको करना स्लोप जो भी दिया रहेगा उसको यूज कर लेना है, और उस पॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे बायस से। यदि वो नेगेटिव आता है ना, इसका मतलब सारे पॉइंट्स किधर है, पॉजिटिव क्लास या इससे बिलोंग करता है। और यदि वो पॉजिटिव आता है आप क्या करो, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे किसमें काम इसी तरीके से किसमें करते हैं, यही तरीका आप किसमें करते हैं, एसटीएम में, यही मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, आई थिंक इसमें थोड़ा सा गलती है, इसमें ठीक कर लेते हैं। मुझे तो यहाँ फॉर्मूला गलत है। आई थिंक मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि यदि x है ना आपके पास और ये w, मुझे यहाँ पे पता है कि मल्टीप्लाई करोगे तो x को पहले रखना होगा और इसको बाद में, या फिर ऐसे करना होगा आपको कि x रखा और इसका ट्रांसपोज करने के इधर हो जाता है, जिसके यहाँ पे फॉर्मूला को चेक करके आना है। ab है ना, ab है तो ये करना क्या होगा, ऐसे 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 यहाँ पर -4 सही आ रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ -6 क्या है, नहीं आएगा, सही आएगा, क्या था यहाँ पे -1 0 और यहाँ पे क्या था 4 -4 अब क्या हो गया, प्लस साइन आता है तो तब -1 से 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस होता है, माइनस आ जाएगा, -4 ऐसे जो भी है ये देख लेना। सो बेसिकली कहने का मतलब ये क्लासिफिकेशन कैसे होगा, हमारे पास स्लोप गिवन रहेगा, जो भी हमारे पास लाइन होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सा लाइन, हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप हमें दिया रहेगा। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यदि उसका स्लोप और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब y का वैल्यू निकालेंगे, और यदि y का वैल्यू आपका क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब वो जो क्लास हम बात प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, उस क्लास से। यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस क्लास से। वही चीज लाइन में ऐसा हो तो उस केस में क्या होगा बताओ मुझे, यदि ऐसा लाइन है इस केस में कैसे होगा बताओ, कैसे बताओ, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा आपका पॉजिटिव और नीचे वाले क्या होगा नेगेटिव, यस और नो। इसी तरह से हम काम करते हैं। अब गौर से देखो एक चीज, यदि इसी को अब ये तो समझ में आ गया हमें नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम इस इक्वेशन का नाम क्या रख सकते हैं, यानी यदि मैं ऐसा बोल दूं कि -1 और +1 कह देंगे तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग, सपोज जैसे y + 2। अब हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन wx + b है ना, और क्या दिया हुआ है मान लो y दिया था, इस y का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव लेके मान लो, मान लो स्लोप के इसका वैल्यू इधर वाले को मैं मान लेता हूं -1, मतलब -1 क्लास या नेगेटिव कह सकते हो, उसको नेगेटिव वैल्यू कुछ माइनस के मान ऊपर वाले का क्या होगा, यदि हम हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे ऐसे तो आखिर क्या होगा उसके जो लाइन होगा, एक लाइन यहां से गुजरेगा, यस और नो। तो बेसिकली इस केस में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम क्या मानेंगे, नेगेटिव के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, wx + b, और यहाँ पे क्या होगा इसका प्लस के होगा, यस और नो बताओ मुझे। तो कहीं कहीं किसी एल्गोरिथम में किसी जगह पर उसको प्लस के माइनस के भी मान लिया था, कहीं कहीं पे उसको -1 +1 सही है क्या, ये इसका स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या है जी निकालो, इसका फॉर्मूला क्या है, तो y = क्या होता है, यानी w का वैल्यू wx + b, b तो आपका 0 है, इसके अकॉर्डिंग आपने निकालो, तो इसका तो मान लो नॉर्मल क्या होगा, y = देखते हो तो आप wx + b, हमने बोला कि हमें क्या नहीं पता है, इंटरसेप्ट हमें मिल गया, कुछ भी तो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे, और हमें पता नहीं तो सिंपल इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्चुअली y = क्या होगा
wx प्लस b होगा। अब हम y का क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो wb तो हमारे पास है, मान लेते हैं जल्दी है wx प्लस b मान लेते हैं, और इक्वल्स टू हम क्या कर चुके हैं, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है इससे क्या y का वैल्यू क्या मानेंगे, अभी भी तो y का वैल्यू निकालना है, इसी पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मान लो नेगेटिव वाले के हम क्या लिखते हैं, माइनस के लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, यदि इसका वैल्यू हम निकालेंगे गौर से, और यदि उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमेशा वो इस क्लास से बिलोंग करेगा, उसके लिए 900 और ये बताता है हमें wx प्लस b इक्वल्स टू what +1 या -1 +1 या प्लस के भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये कि यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमें तो इसका मतलब वो सारा पॉइंट इससे बिलोंग करेगा। तो आखिर हमें करना क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। ये लाइन क्या बताएगा, ये कौन सा लाइन है बताओ, इस हाइपरप्लेन से सबसे नियरेस्ट पॉजिटिव का डिस्टेंस लाइन हो गया जो रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइन मार्जिनल लाइन क्या हो गया जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो उसका इक्वेशन ऐसे दे सकते हैं। तो माइनस के हमें पता है इधर जाएंगे जल्दी तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये क्या है बताएगा, इधर जाएंगे तो हमेशा क्या पॉजिटिव मिलेगा, तो इसके लिए हमें +1 माइनस। अब देखो एक्चुअली हमें किसको निकालना है, हमें किस पे काम करना है, इस डिस्टेंस को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये डिस्टेंस कैसे निकालें कोई बताओ सर, निकाल जाएगा सर, ये हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, कैसे निकालें, उस लाइन का इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ कुछ, इसका इक्वेशन क्या है, wx प्लस b इक्वल टू -1, इसका क्या होगा wx प्लस b प्लस 1, सॉल्व कर दो, सॉल्व करना है सर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। हां तो क्या होगा बताओ सॉल्व सर यहां से दोनों तो सर कट जाएगा, आखिर इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम w का निकालेंगे तभी तो निकलेगा डिस्टेंस हमारा। तो देखो आखिर हमारा w और b पे डिपेंड करता है, तो गौर से देखिए क्या सेपरेट करने से क्या होगा, माइनस माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या सब खत्म हो जाएगा, या इसको प्लस ले लो, इसको माइनस को इसको खत्म नहीं करना, तो माइनस ये क्या कितना हो जाएगा, सब कट जाएगा, तो w1 हो जाएगा, w2 ऐसे कर दो इसको, ये तो सेम ही रहेगा, स्लोप सेम ही है, ये x1 x2 क्या होगा, x1 x2 हो जाएगा, और ये b1 b2 या b भी मान ले सेम है सर, b मतलब बायस भी सेम है और ये भी सेम रहेगा एक पॉइंट के लिए। तो शुरू में सुनो स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो हमने क्या लिया था, -1 लिया था, तो ये हमारा स्लोप फॉलो, इसको w ही मानते हैं, w ही रहा होगा, दोनों के लिए सेम रहेगा ना, इसके लिए भी इसके लिए भी सेम रहेगा, और बायस हमने जो भी लेंगे वो भी शुरू में दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अभी हम चेंज नहीं करते, ये सिंपल और सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस क्या है माइनस और ये माइनस, इसके इसमें देखो क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा x1 x2, इसको छोड़ दो तो w कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, अब प्लस b भी कैंसिल, ऐसे भी 0 था कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सर ये माइनस या फिर ऐसे कर दे इसको w ले ले तो x2 माइनस x1 w को बोलना है, क्या चीज -w को बोलना है, तो w तो सेम ही रहेगा ना, बट सेपरेट ऐसे नहीं करते, w कॉमन में आएगा ना, तो x1 माइनस x2 ही बचेगा ना, और ये b भी कैंसिल हो जाएगा, तो बायस इसके लिए क्या आएगा माइनस। तो कहने में ये जो डिस्टेंस ये जो है वही डिस्टेंस बताता है, ये जो है आपका वो क्या बताएगा डिस्टेंस, यही बीच का डिस्टेंस होगा। आपने शायद लीनियर अलजेब्रा में आपने देखा हो या लाइन वाली इक्वेशन में देखा हो, यही बीच डिस्टेंस होगा। सर एक शॉर्टर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो ये जो बता रहे हैं एक्चुअली -2 आया, क्या इसको कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, अब w बराबर क्या होगा, या फिर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सो बेसिकली इसको क्या लिखें, x2 माइनस x1 बराबर क्या 2/w, ध्यान से यही आएगा, और x2 x1 क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे डिफरेंस, जहां पे मान लो ये जो x2 है, x2 मान लेते हैं सपोज, जैसे हमने नेगेटिव इसमें लिया था, इसका मतलब x1 इसमें कहीं का पॉइंट होगा, और ये x2 कहां का पॉइंट होगा, पॉजिटिव वाले का पॉइंट। इसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, या ऐसे समझो ये पॉइंट कहां है, ये आपका x1 है और ये क्या है आपका x2 सपोज करो। तो एक्चुअली में दोनों को हमने सॉल्व किया ना,
क्योंकि x1 पॉइंट यही पे आएगा, इसका इक्वेशन ये है। अब दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इसके बीच का डिफरेंस क्या बताएगा आपको, ये ट्रू हो गया। अब देखो ये, अब हम चाहते क्या है, x2 x1 के बीच का जो डिफरेंस है वही x2 x1 हो गया, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 देखो अभी 2 लिया, k भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, k भी हो सकता है, k बाय कांस्टेंट बाय w के बराबर। अब ये बताओ हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, ये सर w का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना बड़ा वैल्यू मैक्सिमाइज होगा। हम ओवरऑल पूछ रहा हूं, ये क्या होगा, मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका वैल्यू में मैक्सिमाइज करना है, इसका मैक्सिमाइज कब होगा, जब वैल्यू मिनिमाइज होगा। तो वही इसी तरह से ये आपका कौन सा एल्गोरिथम काम करता है, SVM। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये वर्क तो इसमें आपने लीनियर में क्या देखा था, कैसे काम करता है बताइए। सर उसमें एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करते थे और जो उसी के आधार पे सर हम लोग मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे पॉइंट्स का उस लाइन से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, so basically we have to maximize this, ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब w हमारा डिस्टेंस ये बता रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सर उस वाले उसमें बात क्या बता रहे सर कि जो नीचे रहेगा वो मैक्सिमम वाला मतलब पॉजिटिव होगा ना, इसमें नहीं सर, उसमें इसमें, हाँ इसमें बताओ, इसमें ऐसे बताओ, इसका स्लोप कितना +1 आएगा, +1 होगा, मान लो उसको उस केस में निकालो, फिर पॉइंट मान लो ऐसा है, उस केस में +1 स्लोप लोगे और ये b क्या है 0 है, और ये स्लोप क्या है, यानी मान लो m बराबर या w बराबर क्या ले -+1 लेंगे, तो निकाल के देखो यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, मैं इसको ले लेता हूँ 0.4 ले लेता हूँ, चलेगा, तो निकाल के देखो इसको, तो देखो 0 into 0.4 है आपका, ये क्या बताता है, 0.4 क्या बताता है, 0 यहाँ पे क्या बताता है, 0.4, हाँ 0.4 ही होगा, 0 y का वैल्यू हो गया, पुट कर लीजिए ये पॉइंट को यहाँ कैसे पुट करेंगे, निकाल लीजिए 0 into वेट कितना है +1 1 +4 into 1 इक्वल टू कितना है, और प्लस b कितना है हमारा, b 0 है, कितना आ जाएगा बताइए, 4 आएगा, मतलब इधर पर वाला वैल्यू सब क्या पॉजिटिव मिल रहा है आपको। अब कोई पॉइंट इधर लीजिए आप, सपोज और एक पॉइंट मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज क्या आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये यही पे बोल लीजिए पॉइंट, हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, जब सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा सर उस क्वाड्रेंट में सर इसको मैं 4 ले लूं, नहीं सर -4 -4 होगा, नहीं सर, क्यों नहीं होगा सर वहां पे तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, तो ये +4 हो जाएगी, ऐसा होगा, अब सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, देखिए 4 into 1 हो जाएगा, +-4 into 1, तो उस केस में भी आपका पॉइंट भी नहीं लिया है, y का वैल्यू लिया है, यहाँ पे सब ले, यहाँ पे वैल्यू लेके लीजिए, तो चलिए हमें इसके आसपास लेना है, यहाँ पे इससे ऊपर तो कोई वैल्यू ले लीजिए आपका, क्या है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं -4 और 0, इसको निकाल के देखिए, ये यहाँ पे निकाल के देखिए, माइनस का आएगा, डायरेक्शन ऊपर है तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ऊपर में सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव होगा, हाँ आपको लगता है क्या देखो यहाँ पे, क्योंकि इसका उल्टा है ना सर, पॉइंट लेंगे हम, तो ये जो पॉइंट हमारा है स्लोप के साथ +1 मान लीजिए स्लोप यदि +1 और ये b है, तो इधर वाला जाएंगे तो क्या होगा, इधर वाला सर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, उससे उल्टा था ना, हाँ ये पॉजिटिव होगा और ये होगा नेगेटिव, तो नीचे वाला ना पॉजिटिव होगा, कैसे लिखिए पॉजिटिव, यहाँ पे कोई पॉइंट लेके देखो, कोई पॉइंट लेके देखिए, तो इसका जैसा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या है आपका, इससे कोई पॉइंट लेता हूँ, इसका क्या नाम लेंगे, 2 0 2 और 0, क्या आएगा इसका 2 आएगा, पॉजिटिव 2 into 1 1 प्लस क्या होगा 0 into 1 0 into 1 कितना आएगा
2 आएगा और यहाँ पे वैल्यू देखिए मान लीजिए इसका ले लेते हैं, इसका कितना है -2 -2 माइनस में आ जाएगा -2 × 1 प्लस इसका मतलब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू जो हम लेंगे ना और स्लोप जो हमें दिया रहेगा उसके हिसाब से। ऐसा नहीं जंक्शन के लिए माने जाएंगे पर वो स्लोप के हिसाब से डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है वो इसी तरह से, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकाला और इसको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा है ना, तो मैक्सिमाइज कब होगा बताओ, तो यही चीज कोई दिक्कत इसमें और इसमें ज्यादा तो है। उसके अलावा बचता है इसमें थर्ड ऑप्शन कि आपका ये उसको करना है, क्या कहते हैं उसको, एक केस बताया था मैंने नॉन लीनियरिटी का केस बताया था। नॉन सेपरेबल के लिए फिर वहां पे कर्नल का आता है, तो ज्यादा उसको देखने नहीं जाना, बस इतना है। तो सिंपल कांसेप्ट क्या मिला आपको ये पता है, एसपीएम ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ हाइपरप्लेन फर्स्ट, हाइपरप्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या निकालेंगे उसका क्या है, तो अदर मार्जिनल प्लेन जो कि ऐसे ग्राफ हमने देखा है क्या क्यों फॉर्मूला लिया है यहाँ पे। देखो 1 हमने बस मान लिया है, लेकिन आप चाहो तो आप प्लस के भी यूज कर सकते हो, माइनस के भी, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव होगा, मान लो मैंने बोला पॉजिटिव यदि वैल्यू आता है इसका, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे। जिधर नेगेटिव आएगा उसको आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो क्लासिफाई करोगे। तो यदि पॉजिटिव आ रहा है तो आपको नया पॉइंट मिला, आप उसकी बेस पे पुट करोगे वैल्यू, और यदि पुट करोगे आपको यदि पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे इस क्लास में, यदि वो पॉइंट का वैल्यू पुट किया और नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे इस क्लास में। तो डिपेंड अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको ये भी देखना होता है, बहुत सारे लाइन ड्रा कर सकते हो, ये लाइन बहुत सारे लाइन ड्रा कर सकते हैं इसके बीच में, हम तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो क्या होगा, देखो कौन से उस केस में ये लाइन ड्रा किया हमने, ये मान लिया सर हमको यार मार्जिनल डिस्टेंस को बढ़ाना है, और देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे नॉर्मल सिंपल, और यहाँ भी करेंगे सिंपल, तो ये तो कम हो गया पहले। तो हमें उससे नहीं जाना, हमें देखना है हमेशा उस प्लेन को या उस हाइपरप्लेन को मेजर करना है हमें, जिसपे कि हमें क्या होगा, तो हमें हमेशा इसको घुमाते रहना है। घुमाएंगे तो क्या चेंज होगा उसका पता है, किसी भी लाइन को आप ऊपर करोगे तो क्या चेंज होगा, यदि मान लो ऐसे स्लोप सर, यदि ये लाइन अभी ऐसे है और लाइन मान लो ऐसे, तो क्या चेंज होगा स्लोप, या मान लो कोई लाइन ऐसे है सर जो वो एंगल बनाएगा ना एक और लाइन मान लो साइड कोई ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसमें क्या चेंज होगा सर, एंगल जो बनाएगा ना एक एक्सिस पे, दोनों चीज चेंज हो रहा है ना उसमें। क्योंकि लाइन ऐसे है तो उसका भी क्या है, b कम है और स्लोप को वेट करते हैं, लेकिन जब लाइन ऐसे मान लो ड्रॉ करोगे तो फिर क्या अपडेट होगा उसका, स्लोप अपडेट होगा और वेट अपडेट होगा। तो आखिर उसी w को चेंज करने में पता लगाना है किस पॉइंट पे जो हम ड्रॉ करते हैं तो हमें जो मार्जिनल डिस्टेंस बेसिकली है वो क्या मैक्सिमम मिलना है, और जहां पे हमें मैक्सिमम मिल जाएगा हम वहां पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और कहेंगे यही w को लेके आपको चलना है और इस पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, कोई दिक्कत। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, ऐसे ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत बच्चों।